प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। फिर एक ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूं। इसमें हम लोग आज बताएंगे कि जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनकी एक ही परेशानी होती है कि सीएमओ से हम लोगों का जो डिग्री डिप्लोमा है वो पास नहीं हो पा रहा है या सीएमओ से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। कैसे होगा सीएमओ से रजिस्ट्रेशन और किस तरह से होगा? क्या CMS-ED और क्या BEMS, क्या इन दोनों डिप्लोमे के CHO या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर कोई अधिकारी जो एडिशनल सीएमओ हैं, क्या वो उसे मान्यता देंगे? ऐसे ही इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनलों को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो किस तरह से और कैसे अच्छी लगती है, किस टॉपिक पे मैं और आपसे बात करूं या किस टॉपिक पे मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपकी आवाज़ तक पहुंचाने का काम करूं। हाँ मेरे साथियों, आज का मुद्दा है कि हम लोग किस तरह से CMS-ED और BEMS से किस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या किस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा या किस तरह से हम लोग सीएमओ से बच सकते हैं। क्या सीएमओ करेगा या नहीं करेगा? इस वीडियो में पूरी जानकारी डॉक्टर एस.के. शर्मा आप लोगों के सामने फिर एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है और ऐसे ही आप लोग प्यार देंगे हमारी वीडियो को और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। साथियों, सभी को मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्दी आने वाली है। सभी से मैं अपील करता हूं, सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो अपने को, अपने परिवार को सर्दी में बचा के रखिए। हाँ मेरे साथियों, सर्दी से बचा के रखिए ताकि वो सर्दी परेशान ना कर सके। सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं आज के हमारी इस वीडियो में कि सीएमओ क्या CMS-ED का या फिर BEMS का रजिस्ट्रेशन देगा और बहुत सारे चिकित्सक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गए हैं तो उनसे क्या वार्ता हुई। हाँ मेरे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं CMS-ED की। यस मेरे साथियों, एक CMS-ED की हम लोग बात करते हैं कि CMS-ED को लेकर हमारे बहुत से चिकित्सकों में जो है कंफ्यूजन है कि सीएमओ देगा नहीं। हाँ मेरे साथियों, वो जरूर देगा। बहुत सारे सीएमओ ने पहली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, कुछ सीएमओ ने जहां पर जोन सी डिस्ट्रिक्ट में जो दूर दराज की जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं, जो दूर दराज के गांव देहात होते हैं, वहां पर प्राथमिक उपचार करने के लिए अधिकृत होते हैं CMS-ED डिप्लोमा होल्डर। पहले तो CMS-ED के बारे में जानिए। CMS-ED एक ऐसा कोर्स है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, भारत सरकार से द्वारा अनुमोदित। WHO इसमें 122 दवाइयाँ लिखने का अधिकार भी देता है और 122 दवाइयाँ आप लिख सकते हो। मेरे साथियों, ये एक डिप्लोमे से आप ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं वहाँ बैठकर आप लोग गरीबों की या मरीजों की सेवा कर सकते हैं, वो भी प्राथमिक उपचार जैसे सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार, पट्टी, ड्रेसिंग वगैरह या फर्स्ट एड की जो भी जितनी भी प्रक्रिया हैं आप उसे दे सकते हो। मेरे साथियों, आज हम बात करते हैं सीएमओ से। हमारे कई सारे चिकित्सक CMS-ED की डिग्री डिप्लोमा लेकर सीएमओ के पास गए। सीएमओ से कहा कि भाई ये CMS-ED है और इसकी जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो बहुत सारे चिकित्सकों ने मेरे से शिकायत की है या फिर मेरे से फ़ोन पे वार्ता की है। बहुत सारे चिकित्सकों ने, उनको उन्होंने जो सीएमओ ने ये कहा है कि प्राथमिक उपचार इसमें कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट एड दे सकते हैं, वो भी गांव देहात में। इसका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ मेरे साथियों, ये सच्ची बात है कि इस
डिग्री को, इस डिप्लोमे को, CMSED को CMO को रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार नहीं है। मेरे साथियों, भारत में 4 डिग्रियों को CMO मान्यता देता है। सबसे पहले MBBS, फिर BAMS, फिर BUMS, फिर BHMS और फिर BDS। यस मेरे साथियों, इन चिकित्सकों को ही CMO अधिकृत किया जाता है कि आप लाइसेंस दीजिए। हमारे चिकित्सक DNYS को भी लाइसेंस लेना के लिए मांग करते हैं, CCH की भी मांग करते हैं, BNYS की भी मांग करते हैं। एक तो DH की भी मांग कर रहा था और DDH की मांग कर रहे हैं, BEMS की मांग कर रहे हैं, MBBS AM अल्टरनेटिव जो BAMS किए हुए, जो MBBS किए हुए, वो भी मांग करते हैं। मेरे साथियों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ सभी चिकित्सकों को कि CMO को इसका अधिकार नहीं है। आप बेकार ही वहाँ पर जाते हैं और इसका आप लोग रजिस्ट्रेशन मांग करते हैं, ये नहीं दे सकता, क्योंकि वो CMO को 5 या 4-5 ही डिग्रियों को मान्यता देने की अधिकृत किया गया है। तो वहाँ मत जाइए, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। CMSED में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कि आप दवाइयाँ लिख सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, मगर डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं। आप बड़ा प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, आप ड्रिप नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होगी मेरे साथियों। इसीलिए CMO को CMSED का रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार नहीं है मेरे साथियों। यस मेरे साथियों, बहुत सारे चिकित्सक गए हैं, मैंने पहले ही बताया, उन्होंने मना कर दिया है। तो वहाँ पर ना करवा के आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर CMO द्वारा FIR इन डिग्री डिप्लोमे वालों पर हो जाती है तो सहजता से आप उसकी कोर्ट में, आप लोग कोर्ट से अपना वाद जो भी आप पे लगाया गया है चार्ज, उसे ख़त्म करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। जी मेरे साथियों, अगर आप प्राथमिक उपचार करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, केवल वो प्राथमिक उपचार करने के लिए अधिकृत है। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग निश्चित हो जाइए कि CMO, आपका जो CMO है या चीफ मेडिकल ऑफिसर है, तो आप लोग निश्चित हो जाइए कि आपका CMO उसका चिकित्सा करने का रजिस्ट्रेशन नहीं देगा मेरे साथियों। बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने कहा है कि CMO दे देगा। हाँ बेटे, हाँ, आप लोगों से मैं बहुत सारे जो CMO ने, मैंने पत्र भी दिखाया भी था आपको कि बहुत सारे CMO ने जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि देश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही है, तो उसको मद्देनज़र अब जहाँ पर MBBS चिकित्सक या सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध हो गए हैं, तो वहाँ पर CMO इन चिकित्सकों को अधिकृत नहीं करता। इसीलिए CMSED वाले चिकित्सक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अधिकृत नहीं है। हाँ, प्राथमिक उपचार करने के लिए अधिकृत है। अगर CMO बदतमीजी करते हुए या CMO अवैध उगाही के मद्देनज़र आपको टॉर्चर करता है, आपकी क्लिनिक सील करता है या आप पर FIR दर्ज करता है, तो आप सहजता से उसका सामना कीजिए। और आपको मैं वादा दिलाता हूँ, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया से जो भी जुड़ा हुआ होगा, आप निश्चित रहिए सारी परेशानियां हम लोग नहीं आने देंगे उसे। जी हाँ मेरे साथियों, हम अगली बात करते हैं BEMS की। यस मेरे साथियों, BEMS एक ऐसा कोर्स है, अगर आप उसी में की पद्धति में ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो CMO को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन दे। यस मेरे साथियों, अगर आप BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा में संबंधित इलाज कर रहे हैं, उसी की मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं, तो आपको किसी की भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे साथियों, पिछले दिनों राज्यसभा में ये पास हुआ था इसका बिल, और पिछले दिनों राज्यसभा लोकसभा में इसकी चर्चा हुई थी। चर्चा में ये कहा गया था कि BEMS को मान्यता देंगे, मगर अभी वो वाद अटका हुआ है। तो सारे BEMS चिकित्सक
प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य बन जाइए। एक एक करके मैं अपना नंबर दे रहा हूं, इस नंबरों पर आप अपने आप को अपडेट कीजिए। जितने भी BEMS चिकित्सक हैं वो भी प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में जुड़ जाइए। ये मेरा नंबर है, ये आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप अपने आप को एक संगठित कीजिए। आपकी जो मांग है, जो पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी सरकार उस पर कुछ भी सोच भी नहीं रही थी। अभी पिछले दिनों एक आदेश पारित हुआ था कि BEMS को केंद्र सरकार मान्यता नहीं देगी। यस मेरे साथियों, एक क्लू मिला था, मगर चूंकि बहुत आगे बढ़ चुका है ये कोर्स। आप जानते हैं ये कोर्स में जान जोखिम नहीं होती। जी हाँ मेरे साथियों, ये होम्योपैथिक से ही काम, होम्योपैथिक तरीके से ही काम करता है। BEMS, यस मेरे साथियों, BEMS और होम्योपैथिक में क्या अंतर है? बस केवल दो ही अंतर है। होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो अल्कोहल में बनती है, यानी शराब में बनती है, या फिर अल्कोहल से संबंधित जो भी क्रियाएं, जो भी तत्व होते हैं उनसे बनाई जाती है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो भी अर्क होता है, जो अर्क होता है, जो जड़ी बूटियों का अर्क होता है, जैसे जड़ों में से लिया हुआ, जो छाल से लिया गया अर्क है, वो अर्क द्वारा बनता है। यस मेरे, दोनों ही चीज़ लिक्विड हैं, मगर एक थिनर, शराब या फिर अल्कोहल होती है उसमें कुछ मात्रा में, और उससे ही फिल्टर होकर या उसी के संबंधित से ही वो चीज़ बनती है होम्योपैथिक की। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की छाल के अर्क या फिर अर्क जानते हो क्या होता है? अर्क से बनती है ये चीज़, वो भी लिक्विड होती है। तो उसी तरीके से दोनों में ये अंतर है, दोनों में ही जान जोखिम नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने माना है कि ये मेडिसिन शरीर के लिए लाभदायक है और सुरक्षित है, इसीलिए हम इनको मान्यता देंगे। मेरे साथियों, होम्योपैथिक को तो मान्यता मिल गई मेरे साथियों, BEMS को भी बहुत जल्दी मान्यता मिलेगी। इसीलिए मेरे साथियों, BEMS वाले भी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें और अपने आप को अपडेट करके रखें। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से आप जुड़ जाइए। आप निश्चित रहिए, आपकी पूरी पैरवी की जाएगी, केंद्र में भी, राज्य में भी, कि बहुत जल्द आपको आपका अधिकार मिलेगा। हाँ मेरे साथियों, अभी आप BEMS अगर जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है, अगर वो CMO के पास जाता है तो वो अभी उसे डिनाई करेगा, क्योंकि उसके पास अभी अधिकार नहीं है कि BEMS यानी कि बैचलर की डिग्री लिए हुए, बैचलर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री लिए हुए भी आपको CMO लाइसेंस नहीं देगा। यस मेरे साथियों, अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं डॉक्टर SK शर्मा, कि आपका CMO या CMO के अधिकारी या CMO के जो भी एडिशनल CMO होते हैं वो आपका बाल बाका नहीं करेंगे। आप अगर उसी मेडिसिन में, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन में अगर आप प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो आपको नोटिस भी तामील नहीं होगा और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, आप पे FIR भी दर्ज नहीं होगी। हाँ साथियों, यहाँ पर परेशानियाँ तब आती हैं जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री ली जाती है और एलोपैथ में प्रैक्टिस की जाती है। मेरे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की बहुत सारे नासमझ जो चिकित्सक होते हैं, जो एक तरीके के, मैं नासमझ ही कहूँगा उन्हें, क्योंकि बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने डिग्री तो BEMS की ले रखी है और आप पूरा नर्सिंग होम खोले बैठे हुए हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ड्रिप लगा रहे हैं आप, है ना, और बहुत सारे छोटे मोटे इलाज आप कर रहे हैं, एलोपैथ में मेडिसिन दे रहे हैं, भंडार एलोपैथ का खोल रखा है और डिग्री आपने BEMS ले रखी है। तो मेरे साथियों, ऐसा चिकित्सक फंसता है और ऐसा चिकित्सक उन जो ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, वो भी फंस जाते हैं बेचारे। इसीलिए मैं उन चिकित्सकों से सचेत और सावधान रहने की अपील करता हूं जिन लोगों ने BEMS डिग्री ले रखी है और वो BEMS डिग्री लेकर एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको फंसने के पूरे चांसेस हैं और आप पे FIR हो सकती है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आप ईमानदारी से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन पे उपचार कर रहे हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई FIR नहीं होगी और इजीली
आपके पेशेंट अगर अच्छा ट्रीटमेंट करोगे तो अच्छा पेशेंट्स जो है ना आपके पास आना शुरू हो जाएगा। वो पद्धति जान जोखिम नहीं होती उसमें, इसीलिए कोई आज तक उस मेडिसिन से एक्सपायर नहीं हुआ है, कोई भी पेशेंट मरा नहीं है या कोई भी लैप्स नहीं हुआ है। आप निश्चित हो जाइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इज द मस्ट नाउ दिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया। यस मेरे साथियों, उस ट्रीटमेंट इंडिया में कर सकते हैं, उसको लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन और रुकिए, हम कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रहा है कि CMS-ED को और BEMS को दोनों को ही मान्यता मिले और CMO उसको अधिकार दे चिकित्सा करने का। अगर किसी को भी CMS-ED करनी है मेरे साथियों, तो इन नंबरों पे कीजिए आप संपर्क। आपको एक नंबर की और बहुत अच्छी मेडिकल फैकल्टी से और बहुत ही अच्छे स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड कॉलेज से ये आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इसमें एडमिशन लीजिए, पढ़िए आप अच्छी तरीके से और अपने जीवन का यापन कीजिए। हाँ मेरे साथियों, अगर BEMS की अगर आपको कोई भी एडमिशन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई भी डिग्री डिप्लोमे के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये वाला जो नंबर है साथियों, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी घर बैठे हुए मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर SK शर्मा। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए मेरी एक दूसरी वीडियो के लिए। सनसनी वीडियो मैं एक और लेके आने वाला हूँ, ताकि आप लोग बचे रहें, आपकी इज्जत बची रहे, आपकी इज्जत बची रहे और आप अपने आप को मजबूत करने पर आप लोग मजबूत रहिए और आप लोग जितने भी RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके साथ में हूं, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आपके साथ में है। और किसी को भी अगर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ना है तो निम्न नंबरों पर आप संपर्क करें। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर SK शर्मा। फिर एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक। थैंक यू सो मच।